I used to always end up buying my share at the highest price of the day. So the broker में ऑनलाइन ट्रेडिंग तो होती नहीं थी. It was a handwritten documents. And जो सौदा कर रहा होता था रिंग में वो भी तो अपने हाथ से लेता था. तो they used to bill us at higher rates while the broker has bought at much lower rate. जो लास्ट 5 मिनट की ट्रेडिंग होगी ना उसमें शेयर्स खरीदते थे ब्रोकर्स फ्यू, प्राइस और बढ़ा दी. तो अब मैंने शेयर्स खरीदा, लेट्स से ओसवाल एग्रो चलता था बहुत, उसमें ओसवाल एग्रो खरीदा मैंने 150 रुपए का और मुझे पता लगा आपकी डिलीवरी बहुत लेट है. आई हैव सीन इट मेनी टाइम्स. वो ब्रोकर ने मेरे शेयर उठा के बेच दिए अपने नाम से, थिंकिंग द प्राइस नीचे आएगी मैं उठा के दे दूंगा वापस इनको. अरे ये तो बिल्कुल ही एकदम क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरे से भी सीनियर थे वो, उन्होंने इन्फोसिस लिए 60 शेयर्स. उस टाइम इन्फोसिस था 10-15 हजार रुपए का. किस साल की बात है? ये 2001 की बात है. अच्छा. तो ही बुक्ड 60-70 शेयर्स. डीलर होता है उसने रेट कंफर्म कर दिया. मतलब उसने ट्रेड मारा, उसमें ऑर्डर आ गया था वो. हाँ सब कुछ ट्रेड मारा, सौदा हो गया था. 4 दिन बाद वो उसने बेचने की कोशिश करी, रेट बढ़ गए. तो उसने कहा बेच के आपके तो शेयर्स ही नहीं है, फंस जाओगे आप शॉर्ट करना चाहते हो क्या? शॉर्ट क्या करना, मैं तो लिए थे उस दिन कंफर्म किए थे. फिर कहते नहीं है आपके शेयर देख लो. तो उसका प्रॉफिट का सौदा किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. उस टाइम कैच किया था कि यू कुड नॉट, उस टाइम ना यू कुड चेंज द अकाउंट ऑफ द बायर. तो ये सेट मैंने अभी तो लिया है आपसे, इनसे पूछो ये डीलर इनसे लिया है मैंने. वेलकम डैड, एक और शो मजा आने वाला है और काफी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मेरे पास आया है. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट किसी ने हमें इंस्टाग्राम पे उसको डीएम किया था. उन्होंने डीएम किया हमें कि he is 34. His parents are joint family business में, right? And his parents do not trust stock markets. तो मैंने उनसे पूछा स्टॉक मार्केट ट्रस्ट नहीं करते हो, मतलब समझा नहीं मैं. तो बोलते हैं कि पैसा एक तो जॉइंट फैमिली का है तो अकेले ही कैन नॉट इन्वेस्ट मच, बट वो सेविंग्स काफी इन्वेस्ट करना चाहते हैं. बट अकॉर्डिंग टू हिम हिज पेरेंट्स थिंक दैट स्टॉक ब्रोकर्स सब चोर हैं, ये पैसे चुरा लेंगे, यहाँ फ्रॉड है, सब बड़े पैसे लोग पैसे कमाते हैं. एंड जब मैं थोड़ा इसको पढ़ा, लॉजिक समझा, तो रियलाइज कि 90s 2000 में बड़ा कॉमन प्रैक्टिस था ये कि स्टॉक ब्रोकर्स, मतलब आई वुड से बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेगुलरिटी ऑल्सो, रेगुलेशन भी उस समय काफी कम थी. सेबी की पावर्स भी मैं पढ़ा था 96 के बाद, ये प्रॉपरली सही एग्जिस्टेंस में 92 में आया था, बट पावर प्रॉपरली 95-96 में ही मिल पाई इनको. एंड बहुत इंस्टेंसेस ऐसे मैं कोरा में पढ़ रहा था कि स्टॉक ब्रोकर्स कैसे मिसलीडिंग होते हैं, कैसे क्लैरिटी ट्रांसपेरेंट नहीं होते. तो आई थॉट व्हाई नॉट टू आस्क यू योर एक्सपीरियंस दैट हाउ वर स्टॉक ब्रोकर्स इन द अर्ली 90s एंड 2000s. क्या ये सच है कि स्टॉक ब्रोकर्स वर वेरी नॉट ट्रांसपेरेंट? देयर वाज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, नो डाउट. सो आई वुड लाइक टू डिवाइड द हिस्ट्री 2000 एंड बिफोर एंड पोस्ट 2000. Okay. Year 2000 was a dividing line. Shouldn't 92 be the dividing line? No, because NSE 97 came fully active in 2000. Demat started opening and we started getting shares in Demat accounts, not in physical form. So that was the cutoff date of improvement in transparency and the rise in faith in the stock market. And the earlier was full of irregularities because I think SEBI also came later. पहले तो CCI होता था, कैपिटल कंट्रोल ऑफ इश्यूज. तो अच्छा मैं सुना नहीं CCI के. हाँ CCI was there. So the SEBI के पहले CCI इशू भी था. हाँ. So the control over stock brokers was practically very low. और पूरा माफिया बना हुआ था इन सबका, मतलब जैसे मैंने पढ़ा है एटलीस्ट. अब जैसे फॉर एग्जांपल one typical thing in 90s or 80s, like the brokers to go on the ring. सौदे होते थे, if you can visualize, seen some videos, a round circle, and all the brokers had their representatives, and through fingers and codings and all, they used to do a sauda. Now, invariably, I have experienced that. I experienced that I could not do much about it. I used to always end up buying my share at the highest price of the day. Of the day? Nearly. The high price of the day. Achha, or maybe if the share is, let's say, 200 rupees, so low was 198 and high was 210, so I would be buying around 209, 210. I never bought it at low price. ऐसे आपके साथ हो या फिर आपके? Generally. सबके साथ ये था? Generally. So the broker में ऑनलाइन ट्रेडिंग तो होती नहीं थी. It was a handwritten documents. And जो सौदा कर रहा होता था रिंग में वो भी तो अपने हाथ से लेता था. हाँ. So they used to bill us at higher rates while the broker has bought at much lower rate. Oh, अच्छा. So how this could be done? To make it even more, to make it even more irregular, unethical. जो last 5 मिनट की ट्रेडिंग होगी ना उसमें शेयर्स खरीदते थे brokers few, प्राइस और बढ़ा दी.
अच्छा, उनका ही कल्ट होना था कि लास्ट 5 मिनट हम सब खरीदेंगे तो प्राइस ऑटोमेटिकली गोज अप हायर, तो यू कैन जो 210 रुपए पे क्लोज होना चाहिए था वो 215 पे क्लोज कर दिया और हमको बेचा अपन 215 में। उनका ब्रोकरेज ज्यादा हो गया। ब्रोकरेज ज्यादा नहीं हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट ही साफ कर दिया, ब्रोकरेज तो 1-2% ही होती थी। सो दिस वाज वन एंड वी कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। एंड ये सिर्फ स्मॉल रिटेल प्लेस साथ होता था या एवरी रिटेल प्लेस साथ? सबके साथ। अच्छा, स्टेपल था। Because I don't know what rate has he bought. Today, the post 2,000 rupees, the laptop is in your hand, the terminal is in your hand, you have punched it yourself. Or if you go to a broker's place, you punch it and he's punched it in front of you. So this was one problem. Another problem, like, मैंने physical shares खरीदे, physical shares ही थे। शेयर सर्टिफिकेट, हाँ। अब वो normally 3 दिन में डिलीवरी मेरे पास आ जानी चाहिए थी। ठीक है। Now, let's say I bought, let's say उस टाइम में Oswald Agro, let's take a name. जस्ट टू पापा हल्का सा इंटरवीन, तो सपोज 3 ट्रेडिंग डेज ऑफ कोर्स, राइट, है ना, सही बोलो। तो अगर सपोज आपने मंडे को लिया शेयर, एसीसी का आपने स्टॉक लिया, एसीसी का स्टॉक शेयर सर्टिफिकेट लिया, वो शेयर सर्टिफिकेट जिसने बेचा वो हैदराबाद में है, आप बैठे हो दिल्ली में, फिर वो 3 दिन में शेयर सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा या आपके सिर्फ नाम पे होगा? वो नहीं, आ जाता है, मतलब 3-4 दिन में। होता क्या है कि BSE was the platform where things would exchange, all the shares would come of the seller to BSE, all the shares of the seller and buyer would be transferred shares to the buyer and the shares would come from there. That was exchange. जो शेयर सर्टिफिकेट, ओह ओके, इंटरेस्टिंग। तो जो शेयर सर्टिफिकेट होंगे वो हैदराबाद से जाएगा पहले बॉम्बे BSE और बॉम्बे से फिर आएगा आपके पास। अच्छा, that was the platform for exchange. और क्या प्लेटफॉर्म हो सकता था? और तो कोई हो नहीं सकता था। नहीं, आई थॉट कि वो BSE ने ब्रोकर बुक्स कर दिया, ब्रोकर टू ब्रोकर डायरेक्ट। हाँ, वो भी होता होगा, मगर प्राइमरीली दैट वाज अ प्लेटफॉर्म, द एंट्री वाज इन द मेन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। तो अब मैंने शेयर्स खरीदा, लेट्स से ओसवाल एग्रो चलता था बहुत, उसमें ओसवाल एग्रो खरीदा मैंने 150 रुपए का। 3 दिन में हो गया 170 रुपीज। हाँ, ऐसे ही होता था। और मुझे पता लगा आपकी डिलीवरी बहुत लेट है। उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके तो 120 में डील डन हो गई, आपकी डिलीवरी को भी डील तो डन हो गई, मगर मैं बेचना चाह रहा हूँ 170 पे, 100 हाई प्राइस पे। तो जब तक मैं डिलीवरी नहीं दूंगा मेरे शेयर्स ऑक्शन हो जाएंगे। तो वो क्या होता था, आई हैव सीन इट मेनी टाइम्स, वो ब्रोकर ने मेरे शेयर्स उठा के बेच दिए अपने नाम से, थिंकिंग द प्राइस नीचे आएगी, मैं उठा के दे दूंगा वापस इनको। अरे ये तो बिल्कुल ही एकदम। तो there is no transparency, there was no control over the brokers. तो एक ब्रोकर उस समय सिर्फ ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन, ब्रोकरेज नहीं, क्लाइंट्स के पैसों पे भी पैसे कमाता था, वो भी क्लाइंट्स के विनिंग डील्स खुद लेता था। Yeah. So these things used to happen. Number 2, and sorry to मैं आपको थोड़ी चेक कर रहा हूँ कि was the small brokers? Oh, it is a culture. It is a culture. Oh, it is a culture. इसलिए तो ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम आती है। इसीलिए तो the people who have traded before 2000 rupees, 2000, my generation, they're very scared to come back because उनका mindset तो वही चलेगा ना वहीं पे। उनका mindset तो वहीं चलेगा ना। Okay, subsequent to 2000 also, I know it. It happened in front of me. A close friend of mine, मेरे से भी senior थे वो, उन्होंने Infosys लिए 60 shares। उस टाइम Infosys था 10-15 हजार रुपए का। किस साल की बात है? ये 2001 की बात है। अच्छा। तो 10-15 हजार का शेयर था, रिमेंबर, बिकॉज क्योंकि उसके बाद बोनस मिल के ये पैसा हो गया है। तो ही बुक्ड 60-70 शेयर्स, रेट डन हो गया। उससे जो डीलर होता है उसे रेट कंफर्म कर दिया, मतलब उसे ट्रेड मारा, उसमें ऑर्डर आ गया था वो। हाँ, सब कुछ ट्रेड मारा, सौदा हो गया था। 4 दिन बाद वो उसने बेचने की कोशिश करी, रेट बढ़ गए, तो उसने कहा बेच के आपके तो शेयर्स ही नहीं है, फंस जाओगे आप शॉर्ट करना चाहते हो क्या? कहते शॉर्ट क्या करना, मैं तो लिए थे उस दिन, कंफर्म किए थे। फिर कहते नहीं है आपके शेयर, देख लो बुक्स। तो उसका प्रॉफिट का सौदा किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब उस टाइम एक और चीज उस टाइम कैच किया था, दिस इज पोस्ट 2000, उस टाइम कैच किया था कि यू कुड नॉट, उस टाइम ना, यू कुड चेंज द अकाउंट ऑफ द बायर। समझा नहीं, मुझे थोड़ा डिटेल में बताओ। जैसे आज के दिन मैं सौदा करता हूं, तो सौदे का ट्रांजैक्शन नंबर होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप ब्रोकर है हमारा XYZ, है ना, मेरा अकाउंट है, तो मेरा मैंने XYZ को बोला कि मुझे 10,000 की इन्फो से खरीदना है ना, तो मैं 10,000 रुपए की इन्फो से खरीदना, तो वो XYZ ब्रोकर क्या करेगा, मेरे नाम के डीमैट अकाउंट पे कर तुम्हारा ट्रेडिंग कोड है तुम्हारे पास, हाँ, डीमैट कोड है, राइट, तो उसी कोड में तो सौदा करेगा ना, हाँ, और वो कोड फिर चेंज हो सकता है एज पर द न्यू रूल्स। हाँ, नहीं, अच्छा, पहले चेंज होता था, पहले चेंज होता था।
पहले इसके ऊपर रूल था नहीं, अलाउड नहीं था. These rules kept changing ना with the time. ओ रूल था ही नहीं तो. The rules kept changing with the time ना. So that could happen. तो कितनी, तो कौन किसको फेथ होगा उस टाइम के आदमी को और आज में? So there are so many फिर things. तो उस समय तो शायद ये होना चाहिए कि स्टॉक ब्रोकर के पास भी पासबुक होनी चाहिए थी कि पासबुक अपनी अपडेट करा के लाओ कि एंट्री ये मैंने आज ये सौदा किया. मैं एक कंक्लूड करूंगा उससे. फिर क्या होता है कि ये भी 2003, 4, 5 की बात है. I was active with a broker and lots of friends were there. I was very vigilant. मेरी नेचर ही वैसी है. I'm very vigilant. कि इतने शेयर्स ये तो मेरे डीमैट अकाउंट में इतना जाने चाहिए. इतना ट्रेडिंग रोज ही चेक करता था. लोग पीपल यूज्ड टू थिंक आई एम क्रेजी. सबका अपना अपना होता है. एक मेरा फ्रेंड था, उसने कई दिनों के बाद में अपना डीमैट अकाउंट का मेरे को डीमैट अकाउंट प्रिंट करके दे दिया. उसमें एक शेयर ही नहीं था उसका. मतलब एक पर्टिकुलर शेयर ही व्हिच ही बॉट. इट वाज नॉट विजिबल इन द डीमैट अकाउंट. दैट मींस ही डिडंट हैव इट. अरे तो ही सेड मैंने अभी तो लिया है आपसे, इनसे पूछो, ये डीलर इनसे लिया है मैंने. कहते हैं अच्छा मैं देखता हूँ 5 मिनट में. हाँ सर वो हो गया, मिल गया, वो ट्रांसफर नहीं होते. मिल गया कोई खोया. मतलब यही होता था. वो मैंने ट्रांसफर करा दूं, कल ट्रांसफर हो जाएगा, आप चिंता मत करो. तो इसलिए मेरा माइंडसेट भी वैसा है. इसलिए मैं हर चीज बहुत ध्यान से स्क्रूटनाइज करता हूँ अपना ट्रेडिंग अकाउंट. मैं अपना डीमैट अकाउंट जो शेयर्स है उसमें टैली करता हूँ अपनी शेयर होल्डिंग जो लिखता हूँ मैं. फिर NSDL की जो स्टेटमेंट आता है, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जो आता है, तो NSDL का CAS से अपने ओन क्रिएटेड रिकॉर्ड से और ब्रोकर डीमैट अकाउंट से टैली करता हूँ मेरे सारे शेयर्स हैं कि नहीं. पापा अच्छा, तो पहले जब वो शेयर्स लिए, जब आपने अपने फ्रेंड का एग्जांपल बताया, तो उनकी CDSL NSDL के अकाउंट में आता हो? हाँ CDSL NSDL में आता था. तो डिपॉजिटरीज में दिखा देंगे कि वो स्टॉक है उनके पास? नहीं, इतना सिस्टम नहीं था ना बेटा. पहले तो आई नो पैन कार्ड वाज अ नेसेसरी थिंग टू ओपन अ डीमैट अकाउंट. देयर वाज नो आधार कार्ड दैट टाइम. नो आधार तो आया आई थिंक 2015 देयर वाज नो आधार कार्ड. हां. पैन कार्ड आल्सो नॉट मैंडेटरी. अच्छा पैन कार्ड आल्सो नॉट मैंडेटरी. मतलब आया ही था उस टाइम. ओके 2000 में. मतलब नॉट एवरीबॉडी हैड इट बट अकाउंट्स हैड टू बी ओपन. तो मैं ब्रोकर हूं, मैं डीमैट एजेंसी फोन करूंगा, फ्रेंड्स ही होते हैं, इसका डीमैट अकाउंट खोल देना भाई. अच्छा किस नाम से खोलूं सर? इस नाम से खोल दो, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं उसको. डीमैट अकाउंट खुल गया. So, but developments gradually happen ना बेटा. It doesn't, you can't make a perfect software in the first shot. वैसे come to think of it, I'm just seeing कि एक तो इंडिया की ग्रोथ पिछले 2-3 decades में कितनी massively हुई है. एंड दूसरी चीज कि if you talk about my generation, जब मैं 2010 में आया था तो पैन कार्ड तो लगता था उस समय. पैन कार्ड आई रिमेंबर, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और तुम्हारे नाम पर यूनिवर्सिटी जिस नाम पर है उसी नाम पे खुलेगा. तो वो सब तो पूरे 50 पेज के 50 तो फॉर्म थे उसमें. फिर आई थिंक एक वो गवर्नमेंट का वो भी था, स्टैम्प पेपर भी था. डीमैट अकाउंट खुलने के स्टैम्प पेपर भी गया था मेरी तरफ से. एंड बट दैट जैसे आप बोल रहे हो चेक करने के लिए, आज की डेट में आई डोंट थिंक कोई करता. मैं आज की डेट में तो हमारे सेकंड नेचर टू ट्रस्ट द सिस्टम. वो रीजन है ना तुम्हारा ट्रस्ट करने का. जो तुम ट्रस्ट कर रहे हो good. You think it's wrong? But I'm coming from that era. आपको लगता है हम सही? No. अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ. तो मैंने बहुत सारी irregularities देखता है था 2003-4 तक, 85 से लेके तब तक. मगर मैं ये कह सकता हूँ with guarantee, in the last 15 years, I have not found anything wrong with my demat account, any irregularity in my financial ledger account, or have I heard from my friends कि ये गड़बड़ हुई है. Why do you think that is? Because the brokers are good? No? नहीं, the systems are good. No, the trading account can't be changed. जैसे तुमने अकाउंट में लिया तो it can't be changed. It can't be changed. अगर आप शेयर्स बेच देते हो मेरे डीमैट अकाउंट से, मान लो you're a broker, you sell my shares, तो वो तो पैसा आएगा वो मेरे अकाउंट में जाएगा. Right. और कहीं नहीं जा सकता. जा नहीं सकता. Otherwise it's a fraud. वो तो fraud तो कुछ भी किसी को, you murder somebody and walk away. We're not talking about that. So there is NSDL, who's a custodian of all our shares. There is CDSL. There is Ministry of Finance. There is NSE. There is BSE. There is SEBI. Now we have known one of the finest stock exchanges of the world. तो जो तुम लोग ट्रस्ट करते हो, it's acceptable. मैं भी तो कह रहा हूँ since the last 15 years I've not found any irregularity except for one broker. I don't want to name it. I don't even remember. कि he had wiped out all the shares from all the accounts that were inactive and use it for some freaky thing. Which year did it happen? 2018-19? हाँ ऐसे ही कुछ हुआ था. I think before COVID था. हाँ ऐसे ही था. Before COVID था. तो just imagine that was a multi-crore scam. By the way, if you know that broker, तो comment box में बता सकते हो, but I don't think we should name it. No. This, so you get what I mean.
स्कैम, वो तो चलो स्कैम था, वो तो स्कैम ही था पूरा। स्कैम इज अ ब्रोकर इरेगुलरिटी थी ना, ब्रोकर की इरेगुलरिटी थी ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से विद दिस सो मच ऑफ, बट द बॉटम लाइन इज इट इज योर मनी, you have to be vigilant, you must make sure everything is happening correctly, you must check all the accounts of the brokers, your financial ledger, you must on regular interval check demat account में सब shares आए नहीं आए, Right. because you see if there is a problem and it goes unnoticed, I think 90% of the people are not doing all this, है ना? तो if there's something happens, वो पुलिस तो होने के बाद ही आएगी ना। एंड नंबर 2, किसी को रिफंड मिला है किसी स्कैम से, किसी फ्रॉड से? एक केस बताता हूँ, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, NSEL, ओके, एग्री बेस्ड स्पॉट एक्सचेंज था, ठीक है। आई थिंक 2014 का ये है। आई डोंट रिमेंबर। उसमें क्या होता था, आई टेल यू, उसमें क्या होता था, वी यूज्ड टू पुट मनी, दैट वाज अ लोन गिवन टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड टू फंड सम एग्रो प्रोडक्ट। अच्छा, हाँ, तो उसपे इंटरेस्ट होता था 12, 13, 14% का। ये तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा था। तो everybody started coming in, everybody started coming in. तो जब person, like if I would invest 10 lakhs, the person who would borrow had to provide a security of that agro product in the godown. So therefore he is borrowing against hypothecated stock of some agriculture product. ठीक है, ठीक है। जब बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है तो सडनली स्कैम निकला है, पैसे एकदम से चक्का जैम, बिकॉज लोन्स वर गिवन टू दीज पीपल विदाउट स्टॉक इन द गोडाउन, विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी। And who was supposed to check the collateral security? NSEL. So now an innocent investor who was getting attracted to 14%, आज तक जिसने 10 लाख लगाएंगे उसको मेरे ख्याल से 50,000 नहीं मिले होंगे, वो इंस्टॉलमेंट में आते हैं। तो आर दे गोइंग टू गेट द रिफंड मनी? और Please be vigilant. तो छोड़ ही दो। Please be vigilant. It's your money. It's hard-earned money. Remember one thing. First, you work hard in a job or business. You get salary or this thing. You save money. Saving money is hard. Yeah. Then that save money, you are trying to grow it, and that savings hard work is wiped out. Yeah. So that is very painful. So do you have a recommendation कि which type of stock brokers should one open today? No, I would say the control over the entire financial system is so strong that we can assume that we are in safe hands in India. That's why NSE is one of the best technologically sound company. Yes. There have been cases earlier like BSE mein, not naming anybody. BSE mein, I mean, every stock exchange has a room where the inspectors of that room, they know कौन से ब्रोकर ने शेयर खरीदे, किसने बेचा है, किसने खरीदा, किसने बेचा है। अगर मान लो बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी आ रही है, खड़ाखट शेयर भर रहा है आज, those people in that room know कि कौन ब्रोकर खरीद रहा है। So they have the deepest of all knowledge. Now this had leaked out in Bombay Stock Exchange way back, long time back, 90s. So people took advantage of it. So these things have to happen. You know, there is a risk. Papa, again a question. So was this irregularities or non-transparency only in Indian markets या बाहर के markets में भी होती थी? No, they were always more advanced. I'm sure they बाहर भी होती होंगी. See, I've never traded out, so I can't speak for that side. But it's a developing story. It's a developing story. Maybe 10 years down the line, we'll say in 2025 how bad the markets were. They were not even transparent. उस टाइम ट्रांसपेरेंसी के पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे हमें पता ही नहीं। I'm sure. So it's a developing story. But what I'm trying to say is that I would still, if I have to conclude, I will still say investing in shares through mutual fund or something for long term in good quality stocks is like an FD. I can't say more than this. Yeah. I think आज काफी इंटरेस्टिंग था। ये आज काफी ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि इतना नॉन ट्रांसपेरेंट थे ब्रोकर्स पहले, और एकदम ही मुंह पे चीटिंग हो जब तुम कुछ कर नहीं सकते। एंड इट वाज एक्सेप्टेड बाय पीपल आल्सो। पता नहीं, इन टुडेज डे एंड एज इट्स वेरी वियर्ड। इट्स डिफरेंट। हाँ, कि शायद हम एक डिफरेंट एरा में मार्केट्स को देखें। इन 80s वी यूज्ड टू हैव एम्बेसडर इन फिएट्स कार्स, आई एम टॉकिंग अबाउट। एम्बेसडर चलते चलते खराब हो जाती थी। आज के दिन इफ यू बाय अ कार एंड इफ इट गेट्स स्पॉइल्ड, पूरा हैवक बन जाएगा
एक अच्छी ऑटोमोबाइल कंपनी में. इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी है. वी आर इम्प्रूविंग. बट ये भी पॉइंट बहुत ओवरवेलमिंगली अच्छा है कि हाउ इन जस्ट 20-30 years, if you actually think about it, हमारे markets are now one of the most technologically advanced markets in the world. Yes, We have one of the most highest derivative traders in the world. Our public participation in the markets is increasing day by day. FI is increasing day by day. So the progress that Indian markets the fact that FIs have faith in our country, look at that. So it's a testimonial that we are in safe hands. Although they may be doing scams, but they know the system is fine. ये भी आप देखोगे 92 के बाद ही ज्यादा शुरू होगा जब 91 लिबरलाइजेशन हुई थी. हाँ, 91. उसके बाद ही तो एक्चुअलिटी में इन जस्ट 30 years जो कुछ भी नहीं है 30 साल कुछ भी नहीं होता 30 साल इंडिया ही शायद काफी हद तक इट्स गॉन क्रेजी सिर्फ 30 साल में. I just heard you say कि 30 साल जो कुछ नहीं होता. Please invest for long term. 5 years is nothing much. Yeah. Delhi 5 years is nothing much. I think that's a great point to end this video at. And one more thing, fake certificates. Yeah, fake share certificate में सुना fake share certificate. Fake certificate चल रहे हैं. So like you say now, people of the older generation, people have seen all this. So it is their experience that is talking, na? Like what they have experienced in life, they're talking. इसलिए I think वो Instagram पे जो DM किया था इसलिए उसके parents must be deeply concerned. They have seen. People have lost money in Harsha Mehta's time, left and right. In 2000 again, they lost everything. Sure. That's what it is. So, but that's a part of the way we develop. Done. ठीक है guys, so that is about it. So बताना आप अभी तक देख रहे हो तो एक like तो बनता है. Subscribe to the channel if you want to know more. अच्छा, I want to know more. Like, I want to know about the markets, how they're doing from your viewpoint. इसको that let's take this another podcast. What do you say? कि अभी लंबा हो रहा है. तो अगर एक और podcast शो करते हैं and let's talk about markets. ठीक है, done. Done. But उसके लिए give us at least 50 comments. Markets podcast वो आ जाएगा. Works? You are safe and you are in safe hands. Invest while feeling safe.